हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टार्ट कर दिया था और हमने उसमें फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था और हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था कि क्या है ये जो चैप्टर है इसका ओवरव्यू। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया होगा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो हम करने वाले हैं वो इस चैप्टर का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है केमिकल चेंजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल चेंजेस में बेसिकली क्या बोला गया है, अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance, and this substance is rust. और आपने ज़्यादातर अगर इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली इसलिए एग्जांपल दिया गया है क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द केमिकल चेंज। मतलब आपने बहुत अपने घरों में देखा होगा कि आयरन किसी के ऊपर एक ब्राउनिश सा सब्सटेंस होता है, तो वो ब्राउनिश सब्सटेंस बेसिकली कोई और सब्सटेंस नहीं, रस्ट होती है। और यही प्रोसेस को पूरा कि कैसे वो एक नॉर्मल मेटल पे एक वो एक्वायर करने लगता है ब्राउनिश सब्सटेंस, तो इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। और आपने देखा होगा जैसे आयरन गेट्स होते हैं पार्क्स में या आयरन बेंचेस देखे होंगे, तो सब में एक ना एक दिन आप देखोगे तो ओपन में अगर वो रखे हो या फिर उनमें मॉइस्चर भी हो तो वो रस्ट ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और अगर आप अपने घर में भी देखते हो तो बहुत सारे शॉवर्स या स्पेड्स में रस्ट हो जाती है एज सुन एज दे एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम्स। तो और अगर किचन में देखा हो तो वेट आयरन पैन पे भी रस्ट जमने लगता है। और इसलिए इसको बेसिकली हम रस्ट को क्या कह सकते हैं कि इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक ये आयरन वाटर और ऑक्सीजन मिलके बेसिकली रस्ट ही तो बना रहा है। ये बेसिकली एक केमिकल चेंज ही है क्योंकि इसमें एक्सपोजर टू एयर आ रहा है, इसमें कोई मीडियम से कोई हीट या एयर या उसके कॉन्टैक्ट से कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रस्ट इज नॉट आयरन, क्योंकि बहुत बार ये ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दैट रस्ट इज आयरन, बट रस्ट इज नॉट आयरन, क्योंकि दोनों चीजें बहुत डिफरेंट होती है। और जो आयरन पे मतलब वो चीज बहुत डिफरेंट होती है जब वो डिपॉजिट होता है किसी और मेटल पे। मतलब लोग समझते हैं कि ये जो ब्राउनिश सब्सटेंस है ये रस्ट नहीं है, इनफैक्ट दिस इज आयरन, बट दिस इज नॉट आयरन। ये काफी मतलब उसके डिफरेंट है उससे आयरन से। इस स्लाइड में बेसिकली इतना नहीं था, बस मुझे आपको ओवरव्यू देना था कि कैसे आप इसे समझ सकते हैं किस एग्जांपल के साथ। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इस स्लाइड में कहा गया है अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ये आपके एग्जाम्स में 1 मार्कर के तौर पे आ सकता है। A chemical change is also called a chemical reaction, क्योंकि रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने लास्ट जो हमने चैप्टर करा था उसमें रिएक्शन वही होता है जिसमें दो रिएक्टेंट होता है और जो फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने पिछले जो रस्टिंग का एग्जांपल लिया था उसमें जो मेटल है और जो वाटर है और जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं वो है रस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा पॉइंट। फिर आ गया केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, इफ मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reaction. Useful new materials such as plastics and detergents are produced by chemical reactions. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. Basically chemical changes बहुत important है। मतलब हम सोचते हैं कि वो बहुत मतलब यूजफुल नहीं है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस है वो हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जब मेटल्स को अभी भी मेटल्स बेसिकली ऐसे अराउंड प्रेजेंट नहीं होता, इनके ओर्स होते हैं।
तो इनके ओर्स को से इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनको हीट अप करा जाता है, जो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे ही होता है। अब जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन भी बेसिकली प्लांट्स की मदद से उनको हीट अप, उनको मिक्स करके बनाई जाती है, जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही है। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन बहुत यूजफुल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी एवरीडे लाइफ में। सो आई होप आपको ये वाला भी स्लाइड समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में है, वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में जो लिखा है। Heat, light or any other radiation, ultraviolet for example, may be given off or absorbed. Second, sound may be produced. Third, a change in smell may take place or a new smell may be given off. Fourth, a color change may take place. और फिफ्थ, a gas may be formed. तो ये पांचों प्रोडक्ट्स कैसे हुए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या बोलते हैं कि जब एसिड्स और बेसिस एक साथ न्यूट्रलाइज होते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और वाटर भी फॉर्म करते हैं, तो हीट और लाइट भी फॉर्म होता है, ठीक है। और साउंड भी कभी कभी प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके जो बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसमें बताया गया कि जब हम एक बर्निंग मैचस्टिक उस सोल्यूशन के सामने लाते हैं तो वो एक पॉप साउंड के साथ प्रूव करता है कि लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सो अगर आपको वो चीज जाननी है तो आप एक बार उस एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। थर्ड क्या है, अ चेंज इन स्मेल। तो बेसिकली जब भी केमिकल रिएक्शन होता है हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ऑडर मतलब एक डिफरेंट टाइप की स्मेल हमेशा वो केमिकल से आती है, क्योंकि बेसिकली जब वो दो केमिकल्स मिलते हैं तो उनकी जो स्मेल है वो ऑब्वियसली एक साथ लिबरेट होगी, मतलब एक साथ निकलेगी, तो इसलिए वो हमें थोड़ा ओडोर भी फॉर्म करता है। और फोर्थ क्या है, अ कलर चेंज में टेक प्लेस। मतलब जैसे हमने नेफ्थलीन फिनोफ्थलीन के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि एसिड्स और बेसिस अपनी अपनी जगह पे कलर चेंज करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ क्या, अब गैस में भी फॉर्म। तो ये सारे जो गैस में भी फॉर्म, ये सब अगर आपको अच्छे से जानने हैं तो ये सब अभी आपकी बुक्स में जो प्रेजेंट है एक्टिविटीज, आप उसको एक एक करके पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसे हैं, बेसिकली क्या वो कहते हैं। और इन पॉइंट्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है कि क्या वो मेन कंपोनेंट्स है या मेन पॉइंट्स है जो केमिकल चेंज में दिखाई देते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये जो केमिकल चेंज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इसका, जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन, और उसके बाद हम गैल्वेनाइजेशन भी स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम इस रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे सोल्यूशंस होते हैं। सो वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। और एक बार आप फिर से अपनी एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में आपके एक्टिविटीज बहुत है जो ये सारी एक्टिविटीज है आप ये फ्यूचर क्लास में लेबोरेटरीज में अपनी प्रैक्टिकल रूम में करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।